तो लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा शेयर प्राइस ऊपर नीचे कैसे होते हैं। उसमें काफी लोगों ने बोला कि और ऐसे आसान भाषा में वीडियोस बनाओ ताकि हमारा थोड़ा स्टॉक मार्केट का ज्ञान बढ़ जाए। तो आज समझते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सेंसेक्स और निफ्टी किस खेत की मूली है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं बीएसई और एनएसई के बारे में। बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो मार्केट्स हैं जहां पर आप शेयर्स खरीद सकते हो। कंपनीज चूज कर सकती हैं कि उनको अपने शेयर्स बीएसई में लिस्ट करने हैं या एनएसई में लिस्ट करने हैं, जहां से उसको बेचा खरीदा जा सकता है। या फिर काफी केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी दोनों में ही अपने शेयर्स लिस्ट कर देती है। अब ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और एनएसई में 1600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। पर बीएसई की 5000 कंपनीज में से भी सिर्फ 500 कंपनीज ऐसी हैं जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 90% है। यानी 4500 ऐसी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो सिर्फ 10% ही फॉर्म करती हैं पूरे मार्केट का। अब ऐसे में अगर 5000 की 5000 कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखकर हम ये बोले कि मार्केट अच्छा चल रहा है या मार्केट बुरा चल रहा है, तो वो गलत होगा, क्योंकि उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 500 कंपनीज का है। और यही दिक्कत है एनएसई के साथ भी। तो इन दोनों ने क्या सोचा, हम अपना एक इंडेक्स बना लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बना दिया सेंसेक्स, जिसका नाम पड़ा सेंसिटिव और इंडेक्स को मिला करके, और एनएसई ने बना दिया निफ्टी, जो नेशनल और 50 से मिलाकर बना। और कई बार निफ्टी को निफ्टी 50 भी बोलते हैं। तो सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 5000 से भी ज्यादा कंपनीज में से 30 ऐसी कंपनीज को चुना जो अपने अपने सेक्टर में टॉप परफॉर्म कर रही हैं, और उनको डाल के सेंसेक्स बना दिया। ये कंपनीज हर अलग अलग सेक्टर से छांटी हुई हैं, जैसे आईटी, फार्मा, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल। और निफ्टी ने क्या किया, 50 कंपनीज का ग्रुप बनाया जो अपने अलग अलग सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इन शॉर्ट सेंसेक्स बना है 30 टॉप कंपनीज को मिलाकर और निफ्टी बना है 50 टॉप कंपनीज को मिलाकर। अब इन टॉप कंपनीज के मूवमेंट पर ही डिपेंड करेगा इन दोनों इंडाइसेस का मूवमेंट। अब आप सोच रहे हैं मैंने इंडाइसेस क्यों बोला? वैसे इंडेक्स एक सिंगुलर वर्ड होता है और इंडाइसेस उसका प्लूरल वर्ड होता है। इंडेक्सेस नहीं होता, इंडाइसेस होता है। तो अब अगर किसी को बताना हो कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो सेंसेक्स को देखेगा। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट अच्छा चल रहा है, और सेंसेक्स घट रहा है तो मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है। सेम काम निफ्टी को देखकर भी बताया जा सकता है। इस 30 कंपनीज की लिस्ट में और 50 कंपनीज की लिस्ट में काफी कंपनीज निकलती भी रहती हैं और काफी कंपनीज जुड़ती भी रहती हैं, बट वो नंबर 30 और 50 ही रहता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो बीएसई या एनएसई उन कंपनीज को अपने इंडेक्स में से निकाल देता है और कुछ दूसरी कंपनीज को ऐड कर लेता है, ताकि मार्केट का मूवमेंट सिर्फ टॉप कंपनीज को देखकर ही बताया जा सके। और अगर आपको यह पता करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप सेंसेक्स या निफ्टी का परफॉर्मेंस देखो। अगर सेंसेक्स ने मान लो 30% का रिटर्न दिया है एक साल में, और आपकी इन्वेस्टमेंट ने 35% का रिटर्न दिया है, मतलब आपने मार्केट से अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ने 25% का ही रिटर्न दिया है, मतलब आप 5% अभी भी नुकसान में हो, आपको एट पार सेंसेक्स तो रहना ही चाहिए था। सिमिलरली सिर्फ ये दो इंडाइसेस नहीं है हमारे इंडिया में, एनएसई और बीएसई के और भी इंडाइसेस हैं जिनको हम सेक्टोरल इंडाइसेस भी बोलते हैं, जैसे स्मॉल कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बीएसई स्मॉल कैप, बीएसई मिड कैप, या फिर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सारी बैंकिंग कंपनीज को मिलाकर बनाए, मिड कैप निफ्टी सारी मिड कैप कंपनीज को मिलाकर बनाए। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ बैंकिंग कंपनीज में है, तो आप बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस से अपने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे इंडाइसेस बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, या मिड कैप कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज मिलाकर के कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, जैसे इंडिया के पास सेंसेक्स और निफ्टी है, वैसे अदर कंट्रीज के पास अपने अपने इंडाइसेस हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर डाउ जोन्स और नैस्डैक चलता है। जापान की बात करें तो वहां पर निक्केई चलता है। ये सेंसेक्स और निफ्टी के नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जानना चाहते हो तो हम बता सकते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में। बट आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सेंसेक्स और निफ्टी की परफॉर्मेंस को देखकर ही हम बोलते हैं मार्केट अच्छा चल रहा है या मार्केट बुरा चल रहा है। तो अगर आपको समझ आ गया एनएसई और बीएसई क्या होता है, मतलब आप 2 कदम और आगे बढ़ चुके हैं अपने स्टॉक मार्केट ज्ञान को पूरा करने में। और ज्ञान के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी चालू कर देना चाहिए, और उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। अपस्टॉक्स के साथ आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, जो कि फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट खुल रहा है, और आपको 28,000 रुपए की एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट।
और अगर आप कूपन कोड टाइप कर दोगे पार्टनर 300 तो आपको 300 का कैशबैक मिल जाएगा। और अगर आप जल्दी करके आज के आज अपना अकाउंट खोल रहे हो तो फ्लिपकार्ट 200 कोड टाइप कर देना, आपको 200 रुपीज का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिल जाएगा। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप फ्यूचर में मिस ना करें। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का यूपीआई कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का।